सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। 5 दशक बाद बिहार विधानसभा में एक नया दृश्य, नया मंजर देखने को मिला। नया मंजर यह था कि 51 सालों बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधिवत रूप से आज संपन्न हुआ। लेकिन चुनाव से पहले जैसे ही सदस्यगण सदन के अंदर पहुंचे और तमाम सदस्यों के पहुंचने से पहले एक न्यूज़ फ्लैश होता है। जी, न्यूज़ फ्लैश होता है कि बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आरजेडी के माने गार्जियन कहें आप, अब तो अध्यक्ष नहीं है वो, गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी रांची जेल से फोन करते हैं और फोन करके उनसे सदन से अनुपस्थित रहने का आह्वान करते हैं। और वो ऑडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि तुम कोरोना का बहाना कर लेना और आज सदन में नहीं जाना। इसका अर्थ यह है कि लालू प्रसाद यादव जी के अतिरिक्त तेजस्वी यादव और अन्य तमाम लोगों ने भी अपनी तमाम कोशिशें लगाई थी कि बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसी तरह से भी जीता जाए। यही कारण था कि इन्होंने सब कुछ आंकड़े सामने होने के बाद भी प्रत्याशी को खड़ा किया। आपको पता ही होगा कि जहां एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा प्रत्याशी बनाए गए थे, वहीं महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही गहमागहमी तेज हो गई थी और यह लगने लगा था कि मुकाबला कांटे का होगा। चूंकि आंकड़े ये बताते थे कि मुकाबले में 3 या 4 का फर्क हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब वोटिंग तमाम हंगामे के बाद पहले तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह मांग की कि सदन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर किया जाए। इनके अतिरिक्त अन्य मंत्री जो सदन में उपस्थित थे, जैसे मुकेश सहनी, अशोक चौधरी इत्यादि तमाम मंत्रियों को सदन से बाहर किया जाए। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, उसे सदन में रहने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए विपक्ष के इस मांग को हम खारिज करते हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए। तमाम हंगामे के बाद किसी भी तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और मतदान के उपरांत जो परिणाम सामने आया वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला आया। और यह कहा जा सकता है कि अब आज की तारीख से लालू प्रसाद यादव राजनीति के शेर नहीं रहे। राजनीति के शेर नहीं रहे इसलिए कि 90 के दशक से लेकर तकरीबन 20 वर्षों तक सत्ता और विपक्ष में रहने के बाद भी बिहार की राजनीति का पहला नाम अगर किसी का आता था तो उस व्यक्ति का नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का शेर भी कहा जाता था। लेकिन आज विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव के बाद ये साफ हो गया कि अब लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति के शेर नहीं रहे और नीतीश की गुगली पर क्लीन बोल्ड हो गए, या यूं कह लें कि नीतीश ने लालू यादव को सियासी तौर पर ढेर कर दिया। बताता चलूं आपको कि वो दिन वो जो परिस्थितियां बनी थी सदन में और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो हालात बने थे, उसको देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव विपक्ष को समेटकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस पर भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसलिए कि अब तक आपको पता होगा कि एनडीए के पक्ष में केवल 125 लोग थे, तो फिर मतदान में 126 वोट कैसे पड़े? यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब नतीजा सामने आया तो एनडीए के पक्ष में यानी कि विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 114 वोट पड़े। आप गणित को जब देखेंगे, आंकड़े को देखेंगे, तो महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जबकि एमआईएम 5 यानी कि 115, बसपा 1 यानी कि 116 और एक निर्दलीय यानी कि 117 और लोजपा 1 यानी कि 118।
लेकिन हुआ इसके विपरीत। आप गणितों को देखेंगे तो 114 का अर्थ होता है कि अगर MIM के 5 और बसपा के एक 6 उन सदस्यों ने अगर महागठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन किया तो 116 वोट होना चाहिए था, जो कि 114 होता है। वो कौन से विधायक थे जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया, यह भी अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया और कुछ तथाकथित यूट्यूब चैनल जो निरंतर 1 महीने से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने और नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का दावा कर रहे थे, आज उनको भी मुंह की खानी पड़ी और आज 2 विकेट आंकड़े में गिरता हुआ दिख रहा है। जबकि इसके विपरीत एनडीए के पक्ष में एक खिलाड़ी का इजाफा होता हुआ भी दिख रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब बिहार के राजनीति के एक छत्र राजा हैं और वही चाणक्य हैं और वही शेर हैं। लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के शेर थे, वो अब यूं कहा जा सकता है कि नहीं रहे। लालू यादव राजनीति के शेर, नीतीश ने कर दिया उन्हें ढेर। शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफिज। एक विनती, एक अपील, एक गुजारिश, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।